चैप्टर 7 क्लास 3 रक्षाबंधन चैप्टर का नाम है। तो आगे शुरू करते हैं पार्ट 2। अभी तक हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई टेबल्स सीखना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर एक और तरीका है जो हमारे सामने रखा जा रहा है कि स्किप जंपिंग गेम है, जो रस्सा कूदते हैं, राइट। स्किप जंपिंग गेम है। एक्चुअली वो भी है, यहाँ पर थोड़ा अलग है ये। यहाँ पे हमें बीच में नंबर, एक तरह की नंबर लाइन दी गई है। उसमें कुछ ब्लॉक्स छोड़कर हमें कूदना है। तो 3 3 ब्लॉक से 0 to 3 की जंप, फिर 3 से 6 की जंप, 6 से 9 की जंप, है ना। तो इन द इवनिंग फैमिली गोज टू द प्लेइंग फील्ड. Atya draws a curvy number track on the ground. With a stick, she asks Dara to write numbers starting from 0. तो आत्या ने, शाम को वो लोग खेलने गए, उन्होंने ऐसे ग्राउंड पे ये लगा दिया और नंबर लिख दिए। तो फिर आत्या ने, उनकी जो बुआ थी, उन्होंने बोला कि कौन है जो जंप करेगा। धारा ने बोला कि मैं जंप करूंगी। तो उसने जंप करना शुरू किया और जो भी नंबर पे जंप करे उस पे वो लिखना है, राइट। तो धारा ने जंप किया, स्टार्ट किया 0 से, जंप किया 3 पे, फिर 3 से वो 6 पे जंप किया उसने, 6 से 9 पे। तो इस तरीके से उसने जंपिंग की 3 3 के उसमें। तो यहाँ पर देखिए 3, फर्स्ट जंप में 3, सेकेंड जंप में 3 + 3 6, थर्ड जंप में 3 + 3 + 3 9। तो हर एक जंप में वो 3 3 ऐसे करते जा रहे। तो ये एक अगेन एक तरीका है, समझाया जा रहा है कि मल्टीप्लाई को कैसे आप विजुअलाइज करते हैं, कैसे आप देखते हैं, राइट। कोई अगर इक्वल इक्वल, अगेन इक्वल की बात आ रही है। पहले हम इक्वली लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इक्वली जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इक्वली काजू कतली। अभी हम गेम में आके इक्वली खानों को छोड़ के, ब्लॉक्स को छोड़ के जंप कर रहे हैं। तो दे ऑल आर लाइक बिकमिंग पार्ट ऑफ टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहाँ पे हमें 3 का टेबल बताया जा रहा है, राइट। 2 times 3 is 6, 3 times 3 is 9, इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद इसी के ऊपर क्वेश्चन है, राइट, कि राइट द नेक्स्ट नंबर शी विल जंप, राइट, 3 6 9, राइट। हाउ मेनी स्टेप फॉरवर्ड इज धारा जंपिंग ईच टाइम। तो 3 स्टेप्स वो आगे हो जाती है हर एक जंप में। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ, राइट। तो यही चीज हम नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। नंबर लाइन में गोपाल तो काफी लंबी छलांग लगा रहा है, वो एक बार में 9 जंप कर रहा है। तो 3 टाइम्स में वो 9 9 9 करता है तो 27 पे पहुंच जाता है। तो अगर 9 का टेबल हमें आता है तो 9 के टेबल से हमें पता चल जाएगा कि 1 times 9 is 9, 2 times 9 is 18, 3 times 9 is 27, 4 times 9 is 36। 27 के बाद 36 पे जंप लगाए, 36 के बाद वो जंप लगाए 45 पे। तो 9 का टेबल यहाँ पे हो रहा है। तो जहां पर भी इक्वली जंप करने के बाद, इक्वली डिवाइड करने के बाद इस तरह क्वेश्चन है, तो मतलब वहां पे हमें जो बात पूछी जा रही है दैट्स अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। और यही चीज हो भी रही है यहाँ पे। तो आपको जब भी एग्जाम में ये चीज पूछी जाए तो ये सोचो कि मुझे 2 2 ब्लॉक्स छोड़ के कूदना है या 3 3 ब्लॉक्स छोड़ के कूदना है, और हर एक जंप में, और मुझे बोला गया कि 4 जंप लगानी है। तो अगर मैं एक जंप में 3 ब्लॉक्स को क्रॉस कर रही हूँ तो 4 जंप्स में 3 × 4 मैंने 12 ब्लॉक्स को क्रॉस कर लिया, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई का यूज करके हम अपने गेम्स, हम अपनी जम्प्स, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चीजों को, कोई चीज बनानी है उसमें उसको बना, जैसे राखी बनाई थी हमने पार्ट 1 में। तो ये हमने सारी चीजें हमें पता लग जाएगी, राइट। तो ये सारी उसी के ऊपर बात हो रही है, राइट। अब यहाँ पे एक और तरीका समझाया गया, फन वे ऑफ राइटिंग टेबल।
मिथु फिगर्स आउट अनदर वे ऑफ राइटिंग मल्टीपल। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन समझने के, बताने के, करने के तरीके हैं। उसने एक और तरीका क्या निकाला, ड्राइंग स्टिक्स का यूज करके। अब यहाँ पे रिपीटेड एडिशन हो रहा है। तो मिठू had some sticks, he arranged them like this, इस तरीके से arrange। he counted the red dots showing the intersection। तो जहाँ पर भी दो लकड़ियाँ ड्राइंग स्टिक्स क्रॉस कर रही थी, उसे इंटरसेक्शन बोलेंगे। जहाँ पे दो कोई भी चीज क्रॉस करती है, रोड का इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो ये इंटरसेक्शन, ये वर्ड ऐसे जहाँ पर भी है वहाँ पे बताने हैं बच्चों को। बच्चे जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है वो नहीं समझते, तो प्लीज अज्यूम मत करिएगा कि उन्हें वो चीज समझ में आती है। वर्ड के ऊपर जब भी कोई ऐसा वर्ड, नया मुश्किल बड़ा वर्ड है, प्लीज उनके आगे उसके वर्ड का मतलब समझाइए। उन्हें अज्यूम मत करने दीजिए, उनका सारा फोकस चला जाएगा मैथ की बजाय, वो वर्ड ढूंढते रह जाएंगे बेचारे। तो वर्ड बताना है, मतलब समझाना, और उसके बाद जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है उसे एक्सप्लेन करना है, राइट। तो इंटरसेक्शन जहां पर भी वो क्रॉस कर रहे हैं स्टिक्स, वहां पे एक रेड डॉट लगा दी। तो एक 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5, 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10, 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से ये टेबल 5 का हमें बताया गया, और ये काफी सारे टेबल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें हमें क्या देखने को बोला है, हमें पैटर्न देखने। Look at the times 5 table, look at the times 5 table, what pattern do you see। अब काफी सारे पैटर्न है, एक तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होती चल रही है, 5 का तो टेबल है ही है। फिर जो नंबर जो हो रहे हैं वो 5, ये लास्ट में जो यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है, या तो वो 5 है या 0 है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है 5 के टेबल का। तो अगर हम देखें कि 11 मल्टीप्लाई बाई 5 या 12 मल्टीप्लाई 5, अगर इस पैटर्न को हम देखते हुए चले तो ये हमें 10 तक का पैटर्न दिया गया है। बट अगर हम एक्सपेक्ट करें तो ये अल्टरनेट हो रहा है 5 और 0। तो जो अगला जो होगा मल्टीप्लाई, जो लास्ट डिजिट होगी 11, यहाँ पे 10 की जगह जब हम 11 करेंगे, तो क्योंकि 10 में 0 तो नेक्स्ट विल बी 5, और 12 उससे नेक्स्ट है तो दैट विल बी 0। तो 11 के केस में जब मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा होगा तो 0 होगी लास्ट डिजिट, ओ सॉरी 5 होगी लास्ट डिजिट, और 12 से जब मल्टीप्लाई होगी 5 की तो लास्ट डिजिट 0 होगी। अब ऐसे यहाँ पे 3 एग्जांपल पूछे हैं कि जहाँ पे लास्ट डिजिट जो नंबर एंड हो रहा है 0 से, और जो नंबर एंड हो रहा है 5 से। तो बता सकते हैं 0 से एंड होने वाले नंबर 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, 5 से एंड होने वाले 1, 3, 7, 9 इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो आपको 5 का टेबल आ जाएगा, और उस तरीके से आप तो ये चीज समझ लेंगे। तो ये धीरे धीरे शुरू कीजिए कि आपको ये टेबल्स आप याद कर पाए। आप टाइम्स, कोई भी जो टेबल है वो उतने टाइम उसका एडिशन है बच्चों, उतने टाइम उसे ऐड कर रहे हैं, राइट। अगर मैं 2 का टेबल, ये यहाँ पे 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, तो 2, 3 टाइम्स 2 इज 6, मतलब 2 को 3 टाइम्स ऐड किया गया, दैट्स व्हाई वो इट बिकम 6, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर एक और पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे 1 टाइम्स 2 इक्वल टू 1 टाइम्स 3 इक्वल 3, 1 टाइम्स 4, 1 टाइम्स 5 इक्वल टू 5, और 2 और 3 को ऐड करें तो 5 होता है। तो यहाँ पर यही चीज पूछा गया है, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन दीज टू सर्कल नंबर एंड द बॉक्स नंबर, डज दिस हैपन फॉर नेक्स्ट रोज ऑल्सो। तो हाँ, ये नेक्स्ट रो में भी होता है। 4 + 6 10, 6 + 9 15। तो कोई भी ऐसे टेबल्स हैं, ये याद रखने का भी तरीका होता है। अम, जहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें किसी टेबल की, 2 और 4 मिलके 6 बनाते हैं, तो ऐसे ही होगा। 2, 4 को ऐड करें तो 6, 4, 8 को ऐड करें तो 12। देख रहे हो, क्योंकि इन दोनों डिजिट्स, सो ये हर एक पे एप्लीकेबल है। जहां पर भी अगर मैं 7 और 2 का लूं, तो 7 और 2 को ऐड करोगे तो 9, तो 9 का टेबल इससे मैच होगा। 2 + 7 9। तो जो 1 से मल्टीप्लाई के केस में
इन दोनों को ऐड 9 के टेबल के 1 के इक्वल होगा। सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई जो हो रही, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 14 और 4 को ऐड कर देंगे तो 18, तो 9, 2 times 9 is 18। तो ये यूनिवर्सल है, ये चीज है ना, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी समझ लीजिए इसे। कोई भी एक बड़ा टेबल, इट्स अ रिजल्ट ऑफ टू स्मॉल टेबल्स, और वो जो दोनों स्मॉल टेबल्स हैं उनकी जिसका वो टेबल है वो उसका ऐड सम होना चाहिए उसका, राइट। जैसे 2 + 3 का सम 5 है, तो हर एक डिजिट ये फॉलो करेगी। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे तो 7 दिख रहे हैं और यहाँ पे 1 और 5 या 2 और 3 कर रहे हैं, उस केस में नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 7 के इक्वल नहीं होते, राइट। तो जिसके इक्वल है वही उसका बड़ा टेबल होगा, और उसके जो छोटे होंगे वो चाइल्ड टेबल्स होंगे, जो छोटे टेबल्स होंगे। अब यहाँ पर आगे ये चीजें समझाई गई हैं। ड्रॉ पिक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन योर नोटबुक, यूज काउंटिंग इन नंबर लाइन जम्प्स और एनी अदर मेथड टू। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं। 5 jars with 4 cookies in each jar, how many cookies are there। तो ये स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है, तो इसको समझना है, इंग्लिश को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। 5 जार हैं, 4 कुकी हैं हर एक में, तो कितनी कुकी हुई, क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। एक इडली वेसल है, उसमें 6 इडली प्लेट्स हैं, ईच प्लेट वी कैन मेक 4 इडलीज, तो कितनी इडली एक बार में बन सकती है, राइट। 30 कुकीज हैं, डिस्ट्रीब्यूट होनी है 5 चिल्ड्रन में, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो कितनी हो सकती, तो माइनस माइनस करके आप कर सकते हैं, या डिवाइड करना अगर आपको आगे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम आपको करने, राइट। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज दी गई है। कुछ मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल टाइप का जो मंदिर होते हैं रथ यात्रा वाला, उसका वो शायद छोटा सा मॉडल बना रहा है ये। तो वो अपने पापा से कहता है कि आई एम मेकिंग अ कार्डबोर्ड रथ, आई नीड टू मेक स्पोक्स। स्पोक्स क्या होते हैं, जो व्हील में जो ये स्टिक्स लगी होती हैं ना, spokes for 20 wheels of the rath. Each wheel needs 5 spokes. 20 wheels हैं, हर एक व्हील में 5 spokes हैं, तो 20 wheels में कितनी हुई, 20 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 20 व्हील्स बनानी है, हर एक व्हील में 5, तो टोटल स्पोक्स कितनी बनी, और 20 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 100। तो ये इसने 100 को 10 करके डिवाइड किया, हमने 20 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये 10 के थ्रू भी कर सकते, राइट। पहले 10 के लिए कैलकुलेट कर लिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, राइट। तो 100 स्पोक्स इसका आंसर आ जाएगा। तो यही इसको आगे प्रॉब्लम को करने के लिए दी गई है, आप इसे करिएगा, इसी के ऊपर, इन्हीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऊपर ये सारी बनी हुई है। एक स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं, राइट। तो 5 स्पाइडर के कितने लेग्स होंगे, 10 स्पाइडर के कितने लेग में, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 8 से, राइट। थ्री व्हील्ड ऑटो रिक्शा है, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 18 ऑटो रिक्शा। अब हर एक ऑटो रिक्शा में अगर 3 व्हील्स हैं तो 18 ऑटो रिक्शा में कितने होंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप अगेन। तो इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इन्हें ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। ये जंप वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ पूरी बीच पे ये डेकोरेशन का सामान बेचने वाले क्वेश्चन है। वॉल हैंगिंग्स, एक वॉल हैंगिंग 42 की है, तो 2 वॉल हैंगिंग कितने की होंगी, ये देखिए। ये एक अगेन आपकी वो आ गई एप्लीकेशन, राइट। आप जाते हैं बाजार में, मैंगो लेने जाते हैं, जैसे गर्मी का सीजन इंडिया में चलेगा, तो गर्मियों में आम आते हैं, एक आम की कीमत 20 रुपए है, कोई बड़ा सा आम है,
2 आम की कीमत कितनी होगी, 3 आम की कीमत कितनी होगी, 4 आम की कीमत आप पता लगा सकते हैं ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन, ये जो चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों, ये आपको आपके लाइफ में बहुत जगह काम में आएगा, बहुत जगह काम में आएगा, राइट। तो ये चीज आप इसमें देखेंगे। ठीक है, ये सब इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप करिएगा। ये देखिए यहाँ पे दे ही दिया उन्होंने कुछ ना कुछ उससे, मनी से रिलेटेड एग्जांपल, राइट। Preeti has a 500 note, wants to exchange it for lower denomination notes. How many notes will she get? तो वो हमने जो मल्टीप्लाई वाला चीज पढ़ी थी कि दो छोटे टेबल्स बड़े, उनके सम का जो बड़ा टेबल बन रहा होगा उसके सेम चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर को प्रीति के पास 500 का नोट है और उसे चेंज चाहिए, राइट। लाइक लोअर डिनोमिनेशन के नंबर चाहिए। तो अगर 50 रुपीज के नोट्स होंगे सारे, तो कितने नोट्स चाहिए, राइट। तो 10 नोट्स चाहिए। 20 रुपीज के नोट्स हैं सारे, तो कितने नोट्स चाहिए, तो 25 नोट्स चाहिए। 10 रुपी का नोट चाहिए हर एक, तो 50 नोट्स चाहिए, राइट। तो इस तरीके से डिवीजन करके हम निकाल लेंगे। तो आप ये करिएगा, ठीक है। सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हैं ये। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। थैंक यू।